नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे लेकिन अब उनका एज एक्सपायर हो चुका है। अर्थात जिनकी एज जो है 21 प्लस या 20 प्लस हो रही है। 21 प्लस वाले लोग जो इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो उनके लिए यह जो है एक बढ़िया रास्ता है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन होने का, और जिसमें एज जो है 20 से 25 रहने वाला है, और वो भी डायरेक्ट हवलदार। इसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे वो हम पहले बताते हैं। इसमें हम सबसे पहले बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, बताएंगे कि इसका क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने स्टेप में जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। फिर बताएंगे हायर एजुकेशन क्या है, 10th 12th 8 या ग्रेजुएशन किस पे फॉर्म भराएगा वो हम पहले बता देंगे। तीसरा है फिजिकल मेजरमेंट क्या है, फिजिकल का इसका मापदंड क्या है, हाइट वेट चेस्ट लॉन्ग और फिजिकल संबंधी जितना कितना दौड़ है, कितना पुलअप्स है, उन सभी चीजों को जानकारी देंगे। फिर फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी जाएंगे और अंत में आपको इसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलता है वो भी बता देंगे। तो इतने जानकारी आपको मिलने वाला। और एक नजर इधर देखा जाए तो इसमें हम थोड़ा सा रैंक के बारे में बताएंगे कि हवलदार होता क्या है। सिपाही, हवलदार, मेजर, सूबेदार, मेजर, बहुत सारा पोस्ट होता है। इंडियन आर्मी का एक अलग ही जो है रैंक का सिस्टम होता है, तो उस रैंक के भी बारे में एक नजर डालेंगे। आवेदन कब से जारी होगा, ये सारी जानकारी आपको इसमें हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जहां से हम सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उससे पहले हम बता देते हैं कि जो लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी करते होंगे उन लोगों के लिए जो है हमने संग्राम बैच का आगाज किया है, और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जैन इस टाइप के जो है टॉपिक संबंधित जो है करके सभी जीके के टॉपिक को समाप्त किया जा रहा है। तो आप लोग यदि अब नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के इसे आप लोग देख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम रैंक के बारे में बता देते हैं, इंडियन आर्मी में रैंक क्या होता है। तो इंडियन आर्मी में रैंक की बात की जाए तो जो लोग अग्निवीर के थ्रू या फिर मैट्रिक इंटर पे जो भर्ती होते हैं पहली बार, उसे सिपाही कहा जाता है। और सबसे लो पोस्ट जो है सिपाही का होता है। पोस्ट कोई लो नहीं है, लेकिन रैंक के अनुसार से सबसे निचला पोस्ट कौन है, सिपाही होता है। सिपाही के बाद जो है लांस नायक होता है। सिपाही से प्रमोशन होकर के क्या बनते हैं, तो लांस नायक बनते हैं। और उसके बाद जो है इसमें लांस नायक में एक फित्ती है, सिपाही में कोई फित्ती नहीं रहता, और इसमें लांस नायक में एक फित्ती है। और फिर अभी जो बहाली आई हुई है वो आई हुई है हवलदार की, और हवलदार में डायरेक्ट आपको जो है कंधा पे 3 फित्ती लग जाएगा। मतलब अभी डायरेक्ट बहाली जो है सिपाही छोड़ करके लांस नायक, नायक छोड़ करके डायरेक्ट हवलदार के जो है वैकेंसी आई हुई है। तो हवलदार की आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे हाईएस्ट होता है कि ब्रिगेडियर होता है, जनरल होता है, मेजर जनरल होता है, बहुत सारा इसमें कैप्टन वगैरह जो है बहुत सारा पोस्ट होता है। तो आप ये यहाँ पे हमको समझाने का अर्थ था कि आप डायरेक्ट बहाली जो है सोचिए कहाँ पे हो रहा है, तो हवलदार पर हो रहा है। हवलदार पे, सिपाही से डायरेक्ट हवलदार बनने में अच्छा खासा पसीना छूट जाता है और बहुत सारा एज बन जाता है, और कितने लोग तो बन भी नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट जो है कंधा पे 3 फित्ती लगने वाला है। तो वैकेंसी हम आ गए हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी से डाउनलोड किए गए जो है ओरिजिनल हवलदार एप्लीकेशन के बारे में, जो फुल नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप देख सकते होंगे। इंडियन आर्मी इन्विटेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ हवलदार। कौन कौन पोस्ट के लिए बात की जाए तो IT, साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एंड लिंग्विस्टर, इतने सारे पोस्ट पे जो है, और कौन पोस्ट पे कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी जानकारी आपको हम देंगे। सबसे पहले बात की जाए इसका सिलेक्शन प्रोसेस में, तो टोटल ये 7 स्टेज में बांट दिया गया। पहला स्टेज में आपको ये देखना है कि आप एलिजिबल है या नहीं है, आपके पास वो डिग्री है या नहीं है जो इंडियन आर्मी हवलदार के लिए होना चाहिए, जो आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है। वो अब यदि जब आपके पास हो जाते हैं तो आपको जो है इंपोर्टेंट लाइन पार्ट 2 है कि इसमें आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जा करके जो है आपको जो है इसका फॉर्म फिलअप करना है। तीसरा नंबर में बात की जाए तो CE एग्जाम है, मतलब आप फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा और आपका जो है सबसे पहला स्टेज में आपका कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होगा। कितना क्वेश्चन के होगा, कौन कौन सिलेबस रहने वाला है, वो सब हम आगे बताते हैं। पार्ट 4 में इसमें जो है रिक्वायरमेंट रैली के दिया हुआ है, मतलब जिनका जो है कट ऑफ तैयार होगा CE एग्जाम के बाद, और उतने ही लोगों को बुलाया जाएगा। जो है जिस प्रकार अग्निवीर में प्रोसेस होता है सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका रैली आयोजन किया जाएगा, मतलब फिजिकल दौड़ वगैरह ये सब होने वाला है। 4 में बात की जाए यहाँ पे तो एप्टीट्यूड और स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू, जिसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप बोल सकते हैं। फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब इंटरव्यू वगैरह ये सब होगा इसमें। और पार्ट 6 में आपका जो है फाइनल मेरिट आएगा, और उसमें जो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और 7 में कुछ आपका इंट्रोडक्शन दिया होगा। तो ये 5 स्टेज में, मतलब कि सबसे पहले आपका फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा,
फिर रैली होगा और तब जाकर के आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा या एप्टीट्यूड टेस्ट, और तब जाकर के 5वां में आपको जो फाइनल कॉल आएगा। तब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। एज के लिहाज से यह वैकेंसी जो है बहुत बढ़िया है, जिनका एज जो है एक्सपायर हो चुका है अग्निवीर के लिए। तो बात की जाए एज लिमिट में तो यहाँ 20 से 25 साल एज रहने वाला है, और एक जिनका जन्म जो है 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2005 तक 1 अक्टूबर 2005 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब 2000 से 2005 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी एज 20 से 25 साल हो रखे हैं। अब आगे की बात की जाए तो इसमें जो है कौन कौन पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल 3 पोस्ट है और ग्रेजुएशन में जो है बहुत सारे डिग्रियां होती है, और आईटी के लिए, साइबर के लिए और लिंग्विस्टिक के लिए, सभी के लिए अलग अलग इसने जो है पोस्ट बांट रखे। तो पहला नंबर में बात की जाए हवलदार के लिए, हवलदार आईटी साइबर के लिए, तो इसके लिए इतना सारा कोर्स दिया हुआ है, बीएससी, एमएससी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं, साइबर सिक्योरिटी से आप किए हैं, ये आप जो है अपने से देख सकते हैं कि हम फुल नोटिफिकेशन इसका भेज देंगे व्हाट्सएप पे, वो आप जो है इसमें देख सकते हैं कि आपका जो है कौन से क्राइटेरिया रहने वाले, कौन जो किसके लिए आप एलिजिबल है। फिर वही बात की जाए हवलदार ऑपरेशन की, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के लिए इसमें भी बहुत सारा बीए, एमए, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, कश्मीरी लिटरेचर, फिजिक्स, मैथ, ये सब ऑबलिंग देकर के दिया हुआ। ऑबलिंग का मतलब हुआ कि इसमें से आपका कोई एक भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन, आपका इसमें से एक भी है तो आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसी तरीका से हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए जो है इसमें बहुत सारा भीड़ रहने वाला, क्योंकि इसमें बीए, एमए, मैथ, साइंस, फिजिक्स से किया हुआ जो जनरली तौर पे लड़का जो है ज्यादा करता है, तो हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए इस फॉर्म में ज्यादा भीड़ रहने वाली है। अब हाइट के बारे में बात की जाए, इसमें जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड बताया वो इसमें बताया गया है कि आपका हाइट जो है यदि जब 162 है, 162 सेंटीमीटर है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एरिया वाइज छूट भी दिया गया है, वेस्टर्न के लिए छूट दिया गया है, ईस्टर्न के लिए, अरुणाचल वगैरह हिस्सा के लिए जो छूट दिया है वो 160 दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं गोरखा के लिए 157 दिया हुआ, लद्दाखी 157 जो है, अंडमान के लिए 55, और अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप इंक्लूडिंग जो माइनोकी, ये सबसे नहीं मतलब है, इसका हाइट जो 165 दिया हुआ। एरिया वाइज एरिया आप इसमें छूट भी दिया हुआ, ये देख सकते हैं। हाइट 162 जनरली जो टीए का हाइट होता है वो इसमें हाइट दिया गया। मेडिकल के लिए जानकारी दिया हुआ कि आपको हाइड्रोसील बढ़िया है, आपका जो है दांत ठीक है, जो कि कम से कम 14 दांत, 14 जो है डेंटल पॉइंट होना चाहिए, 14 दांत ठीक होनी चाहिए, ये सब जानकारी इसमें दिया हुआ है। और फी कितना लगेगा तो आपको जो है 250 रुपया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, और 250 रुपया आपको जो इसमें फी लगने वाला है वो इसमें जानकारी दी। और 250 रुपया चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 250 रुपया इसमें फी लगेगा। ग्रेजुएशन की बहाली में इतना कम फी है तो फी के लिए तो कोई असमंजस नहीं होनी चाहिए। स्टेट सरकार तो नोच ही लेती है ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में। अब बात की जाए यहाँ पे पोस्ट 3 है, आईटी साइबर, इंफॉर्मेशन और हवलदार लिंग्विस्टिक की। अब इसमें मेन जो है सी एग्जाम है, और सी एग्जाम के लिए इसमें जानकारी दिया हुआ। मेन इसमें हम जो मुख्य टॉपिक उस पर चलते हैं। एग्जाम का पैटर्न के बारे में, कितना क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा वो हम बता देते हैं इसमें। तो इसमें जो है 2 पेपर होगा, इसमें जो है रेस्पेक्टिव ट्रेड, हाँ 2 पेपर होगा। एक आपका ट्रेड से होगा, जिससे कोई आईटी साइबर वाले भरे हुए, तो उसका साइबर से एक अलग टेस्ट होगा। तो 2 एग्जाम इसमें होगा आज के। तो पहला पेपर 1 में जो है, पेपर 1 में जो है आपका 50 नंबर का होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन भी 50 रहेंगे, और मार्क्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्क नहीं है, और टाइम 1 घंटा है। साफ साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि इसमें कोई निगेटिव नहीं है। मतलब ये वैकेंसी की बात की जाए तो ट्यूटोरियल आर्मी और जो अग्निवीर होता है उसे मिक्स करके जो है इसे बनाया गया है। ट्यूटोरियल आर्मी में भी कोई जो है निगेटिव मार्क्स नहीं होता, उसमें भी कोई निगेटिव नहीं है। टाइम 1 घंटा अच्छी खासी समय है, 50 क्वेश्चन रहेगा। तो और पेपर 2 में जो है आपके जो है रेस्पेक्टिव ट्रेड से पूछा जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टाइम जो है 2 घंटा रहेगा। इसमें भी निगेटिव नहीं, मतलब इसमें निगेटिव नहीं रहने वाले। मिनिमम पासिंग की बात की जाए तो 40% मार्क जो है आपको जो होनी चाहिए। ये सभी काम के लिए चीज है, मेरिट तो आपका 40% पे नहीं बनेगा, वो आप जानते ही होंगे। अब इसमें बात की जाए यहाँ पे पार्ट 4 रिक्वायरमेंट की बात की जाए, यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह फोटो 20 फोटो होनी चाहिए जो इंडियन आर्मी में होता है। यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको क्या क्या चाहिए, आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट,
कॉलेज का कैरेक्टर चाहिए, यहाँ पे कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो थाना वाला होता है वो, और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको जो इसमें, यदि जब आप रिलेशन, आपके पास रिलेशन में कोई है आर्मी में, तो आप इसमें रिलेशन सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। एफिडेविट वगैरह मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो प्रोसेस होता है इंडियन आर्मी का, सेम टू सेम प्रोसेस जो है इसमें रहने वाला है। अब बात की जाए इसमें फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, ये भी बहुत मायने रखता है कि फिजिकल टेस्ट कितना होगा। तो आपको 1600 मीटर का दौड़ होगा, तो 1600 मीटर का दौड़ होगा, टाइम बहुत है, 6 मिनट 20 सेकेंड, 6:20 इसका जो है टाइम दिया हुआ। 6 गो आपको बीम मारना है, जिगजैग पास होना है, इसमें पास होना मतलब ये सब पास खाली होना, और इस दोनों में नंबर मिलेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तब जाकर के आपके जो है फाइनल मेरिट इसमें जो है आएगा। इंटरव्यू वगैरह इसमें दिया हुआ, आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ। और फाइनल मेरिट किस पे बनेगा वो हम ढूंढने की थोड़ा कोशिश करते हैं। द फाइनल मेरिट शैल बी प्रेपर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑफ ट्रायल फॉर द कैंडिडेट रिटेन एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड 2। यहाँ ये इंपोर्टेंट है, जो लोग असमंजस में होंगे कि फाइनल मेरिट इसमें किस पे बनेगा, फिजिकल पे बनेगा कि मेडिकल पे बनेगा, फिजिकल पे बनेगा कि आपका जो है सी एग्जाम पे बनेगा, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, द फाइनल मेरिट शैल बी प्रेपर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट द रिटेन एग्जामिनेशन में दोनों पेपर, यानी दो इसमें एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर की सहायता से आपका जो है फाइनल मेरिट तैयार होगा। एंड एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट वो भी इसमें जो है योगदान देगा। द ड्रॉन कैटेगरी ऑफ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, आपका जो इंटरव्यू वाला भी मार्क्स इसमें जुट सकता है, लेकिन मेन रूप से जो है पेपर 1 और पेपर 2 इसमें जुटने वाला है। तो आपको जो मेरिट से संबंधित डाउट समाप्त हो गया होगा कि किस पे मेरिट बनेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड 2 एंड एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट या इंटरव्यू ये 3 चीज पे आपका मेरिट बनने वाला, मतलब केवल आपको फिजिकल में पास हो जाने, फिजिकल में आपका जो है कोई मेरिट नहीं बनने वाला है। पोस्टिंग की बात की जाए तो ये सब पोस्टिंग एरिया दिया हुआ है। अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी से इसे डाउनलोड करना है जी की, आप देख सकते हैं जी की। हेल्प रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है, जब आपको रजिस्ट्रेशन में कोई डाउट होता है तो वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है। और इसमें जो है टाइटू वगैरह ये सब की जानकारी दिया हुआ कि आपके पास टाइटू है, मेडिकल है। टाइटू वालों के लिए क्या दिया हुआ जानकारी, कैंडिडेट बिलोंग टू ट्रैवल कम्युनिकेशन फॉर्म ट्रेवल्स एरिया आर, एरिया के अनुसार आपको जो है टाइटू के सर्टिफिकेट मंगवाया गया। ये दिया हुआ आपका जो है कहाँ पे जो है आपको जो है पोस्टिंग कराएगा, तो अभी हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, पोस्टिंग से मतलब नहीं है। तो यही रहा है आपका एफिडेविट रहा है कि फॉर्मेट फॉर एफिडेविट, जो आपको जो है डाउनलोड कर लेनी है और जिसे आपको जो है भर करके रखनी है, आप देख सकते हैं इसमें। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी।